ज्यादा कुछ नहीं करना, रिलेशन इज ए सबसेट और इक्वल टू प्रोडक्ट ए बी। तो कोई कंडीशन ऐसी हो, कोई शर्त ऐसी हो जिससे कि ए और बी के प्रोडक्ट के एलिमेंटों में से हम चुन सकें। जैसे मान लो मुझे आर दे दिया ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। नेचुरली ए और बी बोथ बिलोंग्स टू ए एंड बी। तो ऐसे में दीक्षित भी लेट आ रहा है, हाँ, ऐसे में हमें क्या करना, इस प्रोडक्ट में से केवल वो एलिमेंट देखने हैं जो बी से छोटे हैं। जैसे 1 2 1 3 और 2 3, 1 2 1 3 और 2 3। मान लो मेरी कंडीशन होती ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 5। ए प्लस, बेटा आवाज नहीं आ रही है तो मैसेज करो या सही बोलो। हेलो, हाँ आ रही है सर। ठीक है। तो दूसरा मान लो सेट हमारा रिलेशन ऐसा था कि ए प्लस बी इक्वल टू 5। इट मीन्स, सर क्लियर नहीं दिख रहा है। नहीं बेटा तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरे पास दूसरे फोन में मैं देख रहा हूँ, वहां क्लियर दिख रहा है। यस सर क्लियर दिख रहा है, हाँ? क्लियर दिख रहा है सर। अब किसी के नेट प्रॉब्लम हो गई, अपना वीडियो ऑफ कर दो, नेटवर्क थोड़ा और बढ़ जाएगा, या नेटवर्क एरिया में आ जाओ। तो ए प्लस बी इक्वल टू 5। अब इन अगर एलिमेंटों में देखें तो हम क्या देखते हैं कि केवल और केवल यही एलिमेंट ऐसा है जिसका की प्लस 5 है। और यदि यहां 5 की जगह होता 6 तो हम लिखते आर इक्वल टू 5, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता जो कि इसका एलिमेंट होता। और यदि हम लिख देते ए एंड बी, यानी ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 2, तो आप देखते फिर सारे एलिमेंट आ जाते। इसका मतलब क्या है कि ये 11th का कोर्स है ये, कि बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि कोई भी रिलेशन प्रोडक्ट का सबसेट हो सकता है या इक्वल हो सकता है। अर्थात या तो ये सारे एलिमेंट हो सकते हैं, या इसके कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, या जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि ऐसा भी तो होता है कि इसके अगर हम सबसेट निकालें तो 5 भी तो सबसेट होता है, तो हम इसका 5 भी इसका रिलेशन में हो सकता है। तो R इज ए सबसेट और इक्वल टू ए बी। अब हम आते हैं 12th की बात। तो 12th में मेन है टाइप्स ऑफ रिलेशन। और टाइप्स ऑफ रिलेशन में भी एक सबसे बड़ी बात क्या है कि वेयर आर जो है ना, आर ए टू ए है ज्यादातर। अर्थात एक ही सेट अपने ही सेट के साथ प्रोडक्ट हो रहा हो तो उसमें से रिलेशन निकालना, और रिलेशन जो उसके हैं उनको फिर हम क्लासिफाई करके और उनके टाइप्स के हिसाब से उनको क्लियर करना। जैसे मान लो मेरे पास है A12, तो रिलेशन अगर मेरा कुछ ऐसा, मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूं, प्रोडक्ट नहीं लिख रहा, क्योंकि प्रोडक्ट में तो 1 1 1 2 फिर 2 1 2 2। लेकिन मान लो रिलेशन मेरा ऐसा है कि 1 1 2 2 और 1 2। मान लो ये रिलेशन, और कोई रिलेशन, 4 एलिमेंट होते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन रिलेशन में मान लो मेरे पास ये है। अब सबसे पहला टाइप जो रिलेशन का है वो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू ईच इटसेल्फ, मींस all elements of set A if related to itself then relation is called reflexive। मतलब अगर यहाँ 1 है तो 1 1 रिलेशन में होना चाहिए, यहाँ 2 है
तो 2-2 रिलेशन में होना चाहिए। मान लो यहां पर 3 भी होता, लेकिन हमारे रिलेशन में 3-3 नहीं है, तो हम लिखते 3 बिलोंग्स टू ए, 3-3 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ ये बात? एक बार अगर क्लियर हो जाए ना तो जरा वो कर दिया करो इशारे से, लाइक का या जो भी आप समझते हो, जिससे मुझे पता लगता रहे कि पता लग रहा है मैं वन वे ट्रैफिक चलाया जा रहा हूँ। और स्पेशली रिद्धिमा, रिद्धिमा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, आप जरूर इसको विशेष रेस्पॉन्स करो बेटा, तब मुझे ज्यादा पता। यस सर। गुड। अभी तक क्लियर हुआ रिद्धिमा? नहीं सर, अभी ये रिफ्लेक्सिव वाला उतना प्रॉपरली समझ नहीं आया। आपने जो लास्ट में बोला जब 3 भी आ जाएगा तब क्या होगा? मैं बताता हूँ। मान लो ए का एलिमेंट 3 भी होता, लेकिन रिलेशन में 3-3 है क्या? नो सर। इसका मतलब अगर ए का कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसका उसी से रिलेशन इसमें नहीं है, तो पूरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाता। अर्थात कोई भी सेट हो, उसके सभी एलिमेंट सभी अपने आप से रिलेटेड होने ही चाहिए। अगर अपने आप से रिलेटेड हैं तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अभी एक आध एग्जांपल और देखते हैं। आपकी बुक का एग्जांपल है, अगर बुक खुल रही हो ना तो एक बार देखो, उसमें एक है अच्छा पहले सेट है ट्राइंगल्स का। आर इज एक सेट है ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, और आर दे रखा है T1 T2 such that T1 congruent to T2। ऐसा एक बुक का पहला एग्जांपल है इसी का, रिलेशन का ही, कि T is a set of all types of triangle and relation R is T1 T2 such that T1 congruent T2। अब कॉन्ग्रेंसी में हम जानते हैं, कॉन्ग्रेंसी की कंडीशन हम जानते हैं, तो एक चीज आप समझ लो पहले ढंग से, हर ट्राइंगल किसी और का कॉन्ग्रेंट हो या ना हो उसके लिए कंडीशन हो सकती है, लेकिन अपने आप के तो वो कॉन्ग्रेंट गारंटी से होगा। रिद्धिमा क्लियर हुआ ये बात? यस सर। रिद्धिमा मेनली आप रेस्पॉन्स करो, ये बच्चे पहले पढ़ चुके हैं सारे एग्जाम्पल को, इसलिए क्विक रेस्पॉन्स करती रहा करो। मैंने ओके पूछा सर। हर ट्राइंगल अपने आप का कॉन्ग्रेंट होगा या नहीं होगा? बोलो रिद्धिमा। होगा। अगर ये अपने आप का कॉन्ग्रेंट होगा, इट मींस हम जो रिफ्लेक्सिव में चाहते हैं, इफ ए बिलोंग्स टू आर, इफ ए मतलब A is a represent of all elements of set A, small a represent all elements of set A, so A belongs to R, then R is reflexive। और एग्जांपल देखते हैं, ये तो पहला एग्जांपल। दूसरा एक और भी क्वेश्चन है उसमें, और उसमें है इफ L is a set of all lines, L is a set of all lines, then L1 L2 such that L1 parallel L2। ये भी एक एग्जांपल है उसमें कि L अगर सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारा रिलेशन ये कहता है कि भाई L1 L2 आपस में पैरेलल हैं, तो जरा सोच के बताओ हर लाइन अपने आप के पैरेलल होगी या नहीं होगी? कम ऑन। होगी सर। अपने आप के पैरेलल होगी ना, इसका मतलब ये रिलेशन Yes, भी sir. रिफ्लेक्सिव हो गया। तीसरा एग्जांपल वो ये भी बुक का ही है, L is a set of all lines such that L1 L2 belongs to R, और किस तरह से है कि L1 परपेंडिकुलर L2, यानी लाइन एक दूसरे के जो परपेंडिकुलर हैं हमें उनका पेयर बनाना है। क्या कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर भी हो सकती है क्या? यस सर। अपने आप के परपेंडिकुलर भी होगी लाइन कोई? मान लो ये कोई लाइन है,
क्या ये लाइन अपने आप के ऊपर 90 डिग्री बना नो सकती है? सर, नो सर। हाँ, इसका मतलब ये हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव, और ये हुआ रिफ्लेक्सिव, ये भी हुआ रिफ्लेक्सिव। ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। It means all elements of set A related to itself, then the relation is called reflexive. Clear? यस सर। अब ऐसे ही इसका दूसरा टाइप आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक भी बड़ा अच्छा है। वो ये कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मान लो कोई एलिमेंट है और कुछ पेयर है रिलेशन में, जो रिलेशन में है एक पेयर, तो यदि इसका उल्टा भी रिलेटेड हो, अर्थात बी ए रिलेटेड टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। जैसे आपने इस पहले एग्जाम्पल में देखा, मैं पहला एग्जाम्पल फिर से खोलता हूं, यहां इस रिलेशन ये रहा 1 1 2 2 1 2, यहां 1 2 आ रहा है ना? यस और नो? यस सर। 1 2 है तो क्या होना चाहिए? 2 1 भी होना 2 चाहिए, 1 2 1 भी होना होना चाहिए। चाहिए। और देखो T1 T2, ये था एक एग्जाम्पल जिसमें T1 कॉन्ग्रेंट T2। अगर मान लो दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो उनका उल्टा भी कॉन्ग्रेंट होगा क्या? जैसे एक ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, तो दूसरा पहले वाले के भी कॉन्ग्रेंट होगा क्या? यस सर। पक्का कह रही है कि हाँ में हाँ मिला रही है? नहीं सर, होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। भाई जब एक ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रेंट है तो दूसरा पहले के भी कॉन्ग्रेंट है, बात तो एक ही है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। एक Yes, sir. लाइन दूसरे के पैरेलल है, तो दूसरी पहले के पैरेलल होगी क्या? मान Yes, लो sir. दो लाइनें हैं, एक L1 है, एक L2 है। इफ L1 पैरेलल L2, मैं यहां लिखता हूं तब शायद और क्लियर होगा लिखने से। एग्जाम्पल 1 उसी के हिसाब से लिख रहा हूं मैं। इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हुआ कि T1 कॉन्ग्रेंट T2। अब अगर ये T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है, तो निश्चित तौर पर T2 कॉन्ग्रेंट T1, और अगर Yes, T2 sir. कॉन्ग्रेंट T1 है, इसका मतलब T2 T1 भी किसके बिलोंग्स हो गया? R के, क्योंकि हर उन ट्राइंगल्स का सेट जो कॉन्ग्रेंट है वो R का रिलेशन, R का एलिमेंट है। इसका मतलब ये कैसा हो गया फिर? सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, L1 Yes, sir. पैरेलल L2, नहीं हम लिखेंगे यहां पर इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R। मान लो हमें दे रखा है कि L1 L2 R का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा? L1 पैरेलल L2। अब हमें पता है कि अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 पैरेलल L1। L1. अब L2 अगर L1 के पैरेलल है, इसका मतलब L2 L1 भी R का एलिमेंट होगा। तीसरा भी देख लो, अगर मैं कहूं L1 L2 ये तीसरा एग्जांपल मतलब उसी वाले में से लिया है मैंने जो पहले लिखा था। इसमें L1 परपेंडिकुलर L2 है। ये आपको ध्यान है ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं इसकी बात कर रहा हूं। यहां जो मैंने 3 Yes. क्वेश्चन लिए थे ना, इन तीनों क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूं मैं Yes, थोड़ा sir. सा। तो यहां यदि L1 परपेंडिकुलर L2 है, तो निश्चित तौर पर अगर एक लाइन दूसरे पर 90 डिग्री बना रही है, तो दूसरी पहले पर भी बनाएगी। Yes, sir. अगर बनाएगी तो हम कह देंगे L2 L1 बिलोंग्स टू R, तो ये भी सिमेट्रिक और ये भी Yes, सिमेट्रिक। sir. लेकिन
अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें जो मैंने सबसे पहले लिखा था, यहां 1 2 है ना, तो यस सर। तो मैं लिख देता हूं इन प्रीवियस एग्जाम्पल 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट इसमें 2 1 तो दे ही नहीं रखा है, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। हाँ, ऐसा कर सकते थे, अगर इसमें 1 2 नहीं होता तो हमें 2 1 नहीं चाहिए था। फिर समझ लो सभी, अगर यहां 1 2 नहीं है तो हमें 2 1 भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट हैं तो हमें उसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए। तो 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belong to R. So R is not symmetric. Is it clear? हेलो, हाँ जी सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। रिद्मा गई? रिद्मा, हेलो। हेलो। हाँ बेटा, आया कि नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। गुड। इसके बाद हम एक तीसरा टाइप पढ़ते हैं। 3 ही टाइप है आपके इसमें, और तीसरा टाइप और भी अच्छा है, और वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव क्या कहता है? अगर दो आपस में हो, यानी इफ ए बी एंड, यहां बी है ना, तो बी से शुरू करके सी, ए बी है तो दूसरा बी से सी, बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी और बी सी आर के एलिमेंट हैं, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए सी बिलोंग्स टू आर। और AB and BC belongs to R, then AC belongs to R, तब वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। अब जरा एक एक करके फिर से देख लो। फर्स्ट वाले में आ जाओ। T1 T2 and T2 T3 belongs to R। ध्यान आ गया ना वो कॉन्ग्रुएंसी वाला? तो मान लो Yes, T1 sir. T2 और T2 T3 R के एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब हुआ कि T1 कॉन्ग्रेंट T2 एंड T2 कॉन्ग्रेंट T3, क्योंकि हमारी रिलेशन की कंडीशन ये थी, ये उसके एलिमेंट Yes, हैं। अब एक बार सोचो, T1 और T2 आपस में कॉन्ग्रेंट हो और T2 और T3 कॉन्ग्रेंट हो, तो T1 T3 आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर। इसका मतलब T1 कॉन्ग्रेंट T3 मीन्स T1 T3 belongs to R। वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। इसका मतलब द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। यस सर। ऐसे ही दूसरा समझ लो, L1 L2 पैरेलल है और L2 L3 पैरेलल है, तो L1 L3 Yes, sir. पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर। ठीक है ना? L1 Yes, sir. पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल L3, इसका मतलब L1 पैरेलल, L3। तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। अब एक बार जल्दी से Yes, तीसरा भी sir. देख लेते हैं, L1 परपेंडिकुलर L2। मैं शॉर्ट में कर रहा हूं बेटा, यस सर। ये आप मिला लेना उधर से, है ना? और Yes, मैंने तो sir. एक ही एग्जाम्पल को 3 जगह अलग अलग लिखा है, आप एक एग्जाम्पल को हर जगह अलग अलग करना, है ना, पूरा लिख करके। L1 Okay, परपेंडिकुलर L2 और L2 परपेंडिकुलर L3। अब जरा बताओ, इसका मतलब L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? कोई बच्चा बता सकता है? रिधिमा के अलावा कोई भी बेटा बता सकता है जो इस समय है? नो सर। कोई नहीं बता सकता? सर पैरेलल होगा। बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो तुम्हें ऐसा लगा जैसे यूं कह रहे हो नहीं बता सकते सर। अरे भैया बिल्कुल सही बता रहे हो,
क्योंकि अब देखो ये L1 लाइन है और ये इसके परपेंडिकुलर कोई L2 लाइन है। अब एक L2 के परपेंडिकुलर एक L3 कर दी, तो L1 और L3 तो पैरेलल हो जाएंगी, परपेंडिकुलर नहीं रहेंगी। रिद्मा क्लियर हुई है बात? यस सर। L1 is not perpendicular to L3. So L3 the relation is not, ध्यान करना पूरा non सेंटेंस, मैं बहुत शॉर्ट में चल रहा हूं। रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। transitive. ध्यान में आ गया क्या? अब एक बार Yes को sir. रीकैप करते हैं। आप देखो पहला वाला, अच्छा हाँ एक एग्जांपल और ले लेते हैं, प्रीवियस एग्जांपल जिसमें था 1 1 2 2 1 2। यहाँ देखो 1 2 था, एक मिनट आजा, हाँ आ गया 1 1 2 2 1 2। अब अगर 1 2 के साथ 2 3 है क्या? No, no sir. ये ना, तो इसमें हम No ट्रांजिटिव sir. चेक नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें दो कंडीशन नहीं दे रखी है। ये ध्यान में कर लेना। मेरी बात समझ में आई क्या? अगर हमें ये क्वेश्चन आ Yes जाता sir. है और इसमें पूछा जाता है कि बताओ ये ट्रांजिटिव है या नहीं, है ना, तो Yes sir. 1 2 ही 1 2 है, इसमें 2 के अलावा कोई अलग नहीं दे रखा है। लेकिन फिर भी अगर हम जिद करके देखें तो 1 2 के बाद एक प्रकार से 2 2 दे रखा है Yes sir. है ना, तो 1 2 ऑलरेडी है, Yes. इसलिए अपने आप ही मिलते चले जाएंगे। खैर, जिसमें दो डिफरेंट नहीं दे रखे हों वहां तीसरा हम चेक भी नहीं करते, वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव होगा। या अगर यहाँ 1 2 नहीं होता तो ये सिमेट्रिक भी होता। ध्यान करना, अगर यहाँ 1 2 एलिमेंट नहीं होता तो ये सिमेट्रिक भी होता। क्लियर? Okay. Yes sir. अब जरा ध्यान से देखो, पहले वाला जो कॉन्ग्रेंसी वाला था, कॉन्ग्रेंसी वाला रिफ्लेक्सिव भी था या नहीं था? रिधिमा तुम्हें बोलना है केवल। Congruency वाला था सर रिफ्लेक्स। और सिमेट्रिक भी था। Yes sir. और ट्रांजिटिव भी है। Yes sir. अच्छा, पैरेलल वाला भी तीनों था क्या? Yes sir. ये लास्ट वाला भी तीनों है क्या? No sir. अच्छा, ये ये बस वाला है। सिमेट्रिक और था। वो 1 1 2 2 1 2 वाला एग्जाम्पल है क्या? यस सर, ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक भी है। लेकिन सिमेट्रिक कहाँ है बेटा? 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। नहीं, हाँ सर, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं नहीं, ट्रांजिटिव तो है, क्योंकि ट्रांजिटिव की इसमें कंडीशन ही नहीं है। देखो फिर कंफ्यूज हो गई आप। इस वाले में 1 2 है तो मुझे 2 1 चाहिए था। यस सर। लेकिन ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट है ही नहीं, और जब Yes, दो sir. डिफरेंट नहीं है तो मैं तीसरा कहां से चेक करूंगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। ओके सर। तो मेन चीज क्या है, पहला और दूसरा तो तीनों है ना। यस सर। इसका मतलब इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन यानी अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो द रिलेशन आर इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं बेटा? कोई बोलेगा? इक्विवेलेंस। बिल्कुल ठीक है, वो कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपके में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। विकास नेगी अभी जरा आप म्यूट करो। 4 प्रकार के 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पहला टाइप, शो दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ये तीनों बताने हैं, तीनों हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। या फिर ऐसा आता है, शो दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, या सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे करके आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है।
और ये यहां पर आकर के एक क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। रिद्धिमा बेटा, यस सर। इसकी प्रैक्टिस आप किसी न किसी हेल्प बुक से करना, क्योंकि बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं है इसके। ओके सर। फिर भी थोड़ी बहुत ट्राई करना, और जहां तक मुझे लग रहा है आप आराम से कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं।